मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक सुंदर सा कार्यक्रम लेके आया हूं। मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति ये क्या है, इसमें दान का प्रभाव क्या होता है, इसमें पितरों की पूजा क्यों की जाती है, कौन सा दान आप दे करके महापुण्य को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि आने वाले जीवन की बाधाएं दूर हों। लेकिन एक आवश्यक सूचना है, यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न लेना चाहते हैं, वह चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे आपकी तमाम समस्याओं से संबंधित हो, आप जाएं www.astrotak.com, वहाँ पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को लिख दें और हमारे पास सेंड कर दें। हम एक उपाय देंगे, वह उपाय निश्चित रूप से यदि आपको विश्वास है तो वह उपाय आपके लिए अमृत बन जाएगा, आपके विघ्नों को दूर कर देगा। यदि आप वहाँ से हमसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो हम आपके फ़ोन के इंतज़ार में हैं। आपका फ़ोन आएगा तो निश्चित रूप से हम आपके साथ होंगे और आपकी समस्याओं को एक सुंदर से उपाय के द्वारा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। देखिए, भगवान सूर्य की पूजा आदिकाल से चली आ रही है। शायद जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सूर्य का सबसे पहले जन्म हुआ होगा, क्योंकि अंधकार में सृष्टि हो ही नहीं सकती। सूर्य की पूजा वेदों में भी एक तरह से मान्य है। सूर्य की पूजा इंसान जहाँ भी हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी सभी सूर्य की आराधना करते हैं, क्योंकि बिना सूर्य की आराधना के चैतन्यता आ ही नहीं सकती। इसलिए सूर्य का इस जीवन शैली से बहुत बड़ा महत्व है। तो सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से मकर संक्रांति होती है। सूर्य उत्तरायण की ओर चले जाते हैं। अभी तक सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो दक्षिणायन में थोड़ा सा अशुभ होते हैं सूर्य, लेकिन जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं वैसे ही उनके अंदर अमृत के कण घुल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण होने के प्रथम दिन सूर्य की किरणों में अमृत हो जाता है। उसका एक कारण है, क्योंकि जब सूर्य पर्वतराज हिमालय मतलब उत्तर की ओर उनका प्रस्थान होता है तो हिमालय की गोदी में छिपी हुई तमाम औषधियाँ जो जीवनदायिनी हैं वह सूर्य के प्रकाश में पहली बार आती हैं और उनके किरणों के साथ आकर के जल में गिर जाती हैं, पानी में गिरती हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जल में अमृत होता है। तो इस दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा दान आपके लिए अमृत बन सकता है। खिचड़ी का दान। खिचड़ी शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है ना समझें, लेकिन खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय भोजन है, सभी लोग समझ रहे होंगे। सफ़ेद चावल और काले उड़द को मिक्स कर लें, थोड़ा सा घी रख लें, थोड़ा सा नमक रख लें, इतना चीज़ रख करके और गुड़ से बने कुछ पकवान रख लें, मूंगफली भी रख सकते हैं। ये खिचड़ी का दान बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसको सबको करना चाहिए, क्योंकि चावल के दान से चंद्रमा खुश होगा और उड़द से आपका शनि खुश होगा, घी से चंद्रमा खुश होगा और मकर संक्रांति के दिन यह दान करने से सूर्य खुश होंगे। तो मन का कारक चंद्रमा भी ठीक होगा तो बुद्धि ठीक होगी, सोचने की शक्ति अच्छी होगी, सोचने की शक्ति अच्छी है तो कार्य करने की क्षमता भी अच्छी होगी। अगर शनि अच्छा होगा तो कार्य करने की क्षमता होगी, क्योंकि शनि कर्म का मालिक है, कर्म को सुदृढ़ कर देता है। अगर शनि अच्छा होगा तो आपका कर्म अच्छा होगा, इसलिए उड़द रखा जाता है। और सूर्य क्योंकि मकर संक्रांति में है और मकर संक्रांति का पहला दिन है
तो सूर्य को प्रणाम करके, अर्घ दे करके, ये खिचड़ी का दान अपने पितरों का स्मरण करके आप करके देखिएगा। आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखें और आप कमेंट करके ज़रूर हमें सूचित करें यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।